वीरों की तरह लड़े जंग वीरों की तरह जब खून खौल फौलाद हुआ, लड़े जंग वीरों की तरह जब खून खौल फौलाद हुआ, मरते दम तक डटे रहे तभी तो भारत आज़ाद हुआ, तभी तो भारत आज़ाद हुआ। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं कुमारी तनिष्का कक्षा 12 राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गढ़सिमनी से आप सभी के सामने भारत के इस अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 2 शब्द कहने जा रही हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। भारत का अमृत महोत्सव हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के प्रथम दिवस 12 मार्च 2021 से शुरू किया गया और यह अमृत महोत्सव 75 सप्ताह पहले ही शुरू किया गया था। और इसको मनाने के कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। उनमें से पहला कारण है कि भारत को जब आज़ादी मिली थी, इसीलिए 75 वर्ष का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। दूसरा कारण यह कि स्वतंत्रता और एकता को बनाए रखने के लिए हमारे महापुरुषों, हमारे वीर पुरुषों ने जो बलिदान दिए हैं उनको याद करने का ये दिन है। और तीसरा कि हमारे भारत को 75 वर्ष स्वतंत्रता के पूरे हो चुके हैं। सभी अपने देश की अपनी राष्ट्रभाषा से प्रेम करते हैं और भारत की भी यही विशेषता है कि भारत के लोग अपने राष्ट्रभाषा को अपने जान से भी ज़्यादा मानते हैं। और सारे देश में, हमारे देश में सिख, मुस्लिम, ईसाई कई धर्मों के लोग हैं और वो मिलजुल कर रहते हैं। परंतु स्वतंत्रता तो हमें प्राप्त हो चुकी थी, उसके बाद एकता हमारे देश में नहीं थी। वीर पुरुषों ने, महापुरुषों ने बहुत से कदम उठाए ताकि एकता हो जाए, एकता हमारे देश एकता के एक बंधन में जुड़ जाए। उनमें से एक थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने अपने लाजवाब कौशल से एक भारत श्रेष्ठ भारत की एक नई पहल से को शुरू करते हुए एक भारत को एक सूत्र में बांधा। इसीलिए उनकी प्रतिवर्ष उनकी जयंती 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। और यही नहीं बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे अनेक वीर पुरुषों ने इसमें अपना बहुत योगदान दिया। वर्तमान समय में जो युवा लोग हैं, मतलब युवा पीढ़ी जो 18 से 35 वर्ष के बीच के हैं, उनको स्वतंत्रता और लोकतंत्र स्थापित करने में जो कठिनाइयाँ, जो परेशानियाँ हुई, वो उन्हें पता नहीं है। ये बताना उन्हें बहुत ज़रूरी है कि भारत जो है उसकी अर्थव्यवस्था विश्व में बहुत सुचारू रूप से चलती है, परंतु इस सुचारू व्यवस्था को बनाने के लिए एक बुरी अर्थव्यवस्था से हमें जूझना पड़ा। ये बुरी व्यवस्था तब स्वतंत्रता के बाद बंटवारे के कारण और चीन के साथ युद्ध लगाने के कारण हुई थी। इसके बाद एकता को बढ़ाने के लिए कई महापुरुषों ने अपने बलिदान दिए, बहुत से कदम उठाए, बहुत से आंदोलन हड़तालें की। उसके बाद हमें एक सुचारू अर्थव्यवस्था और एक बड़ी अर्थव्यवस्था प्राप्त हुई। हमारा भारत एक सुचारू अर्थव्यवस्था के साथ साथ एक शक्तिशाली सैन्य व्यवस्था भी है। और हमारे देश ने न सिर्फ चंद्रयान और मंगलयान जैसे कई मिशनों को पूरा किया है। और भारत उन 5 देशों में से एक है जिन्होंने मानव रहित मिसाइल को अंतरिक्ष पर भेजा है। इस चीज़ के लिए हमें भारत पे गर्व होना चाहिए। और वर्तमान हम ओलंपिक्स की बात करें तो भारत को 1948 में ओलंपिक पुरुष हॉकी में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था और 1956 में भी स्वर्ण पदक पुरुष हॉकी में प्राप्त हुआ था। और वर्तमान की बात करें तो 2019 में ही हमें ओलंपिक्स